हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो व्याकरण की बुक से है, वर्ण विचार। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ण, वर्ण के भेद, वर्णमाला, व्यंजन, व्यंजन के भेद। ठीक है, तो शुरू करें आज का अपना टॉपिक। वर्ण का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण से पहले जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक सेंटेंस में बात कर रही हूँ, एक वाक्य में बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो वाक्य है ये भी तो किसी चीज़ से बना होगा। इसको अगर टुकड़े टुकड़े किए जाए, पहले वाक्य के टुकड़े किए जाए तो शब्द, अगर शब्द के भी मैं टुकड़े कर देती हूँ तो यहाँ पे हम वर्ण बना लेते हैं अलग अलग। हमारे जो वर्ण हैं, जैसे मैंने बोला अशोक, तो अशोक में अ अलग है, श अलग है, ओ अलग है और क अलग है। ठीक है, तो अशोक बनता है। जो ये टुकड़े मैंने अभी किए हैं ये क्या हैं, वर्ण। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, फिर आती है बात वर्णमाला की कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के व्यवस्थित एक क्रम में लगा दिया जाता है कि पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा, फिर ये आएगा। तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, 52, यानी अ से लेकर ज्ञ तक, श्र तक। ठीक है, उसके बाद वर्ण के भेद कितने होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और स्वर संख्या में कितने होते हैं, 11, यानी अ से लेकर औ तक। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में कोई ना कुछ समय ज़रूर लगता है। तो किसी में कम लगता है और किसी में ज़्यादा लगता है। और इसी सी दृष्टि से स्वर को हम 3 भेदों में बांटते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। इसमें कौन कौन से आते हैं, अ, ई, उ, यानी छोटी ई और छोटा ऊ। देन दीर्घ स्वर क्या है, जो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है जिनमें, जैसे आ, बड़ी, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये जो हमारे क्या हैं, दीर्घ स्वर। अब इनसे भी आगे लगता टाइम वो क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर का 3 गुना, दीर्घ में 2 गुना और प्लुत में 3 गुना लगता है। जिसमें हमारा हिंदी का जो 3 लिखते हैं, जो हम किस में यूज़ करते हैं, ओम में, ओम। तो 3 गुना जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लुत स्वर। अब रह गए कुछ विशेष होते हैं हमारे, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। 3 अलग अलग होते हैं। जो अनुस्वार होते हैं इसमें क्या होती है, हवा केवल सिर्फ नाक से निकलती है, जो अंग के ऊपर बिंदी लगती है उसको बोलते हैं हम अनुस्वार। जैसे गंगा, जंगल, हंस, ये सारी इस पे ऊपर बिंदी लगती है। उसके बाद अनुनासिक होती हैं जिसमें हवा मुख से और नाक दोनों से, मुख और नाक दोनों से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसमें क्या बनता है, चंद्र बिंदु लगता है। क्या होता है, चंद्र बिंदु। जैसे चांद, हंसना, सांप, आगे जो भी है। उसके बाद विसर्ग आते हैं, जो आपके अह के पीछे लगते हैं ना, लास्ट में अह लिखते हो, अह खाली, उसके लास्ट में 2 बिंदु लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, और इसको कैसे यूज़ करते हैं, अतः, नमः, प्रातः, ये जो वर्ड यूज़ करते हो इनमें हमारी क्या लगते हैं, ये जो है विसर्ग। अब बात आती है कि स्वरों को हम प्रयोग कैसे करते हैं। स्वरों को जो हम प्रयोग करते हैं वो किस, ये 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक तो मूल रूप से और दूसरा क्या है, मात्रा के रूप में। मूल रूप से यानी शब्द बनाकर, जैसे अमरूद, आकाश, इमली, इनाम, उजाला,
उदबिलाव, ऋषि, एक, ऐरावत, ओढ़नी, औरत, ये सारे हमने आगे लगाए हैं और इनसे अक्षर को शुरू किया है, यानी शब्द को शुरू किया है। दूसरा आता है मात्रा के, ये व्यंजन के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। किसके साथ मिलके? व्यंजन के, और इससे मात्रा लगा के यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका होता है किताब, विद्यालय, ध्वनि, रास्ता, ये जो मात्रा के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हमारे स्वर। तो हमने सीखा कि स्वर को दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक तो मूल रूप में और दूसरा किस में? मात्रा के रूप में। तो आगे जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि होती है, इसको हम व्यंजन कहते हैं। और इनको हम तीन भागों में बांट देते हैं। तीन भेद होते हैं इसके: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा हमारे तालु, कंठ, मूर्धा, दांत, होठ आदि को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और ये हमारे टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं, 25 होते हैं। और इनका वर्ग होता है, ये 5 वर्ग में डिवाइड होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और फिर प वर्ग। क में आपके क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। च वर्ग में आपके च, छ, झ, झ, या। ट वर्ग में आपके ट, ठ, ढ, ढ, न। और उसके बाद त वर्ग में आपके त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आते हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो है अंतस्थ, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के बीच स्थित हों। और ये टोटल होते हैं 4, वो 25 होते हैं और ये कितने होते हैं? 4। य, र, ल, व, य, र, ल, व। और थर्ड जो आता है वो होता है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या आते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में हवा आपस में टकराती है और ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श 21 वाला, स षटकोण वाला, श सपेरे वाला और ह। इसमें क्या होता है? जो हवा होती है मुंह के अंदर ही आपस में टकराती है और गर्मी पैदा करती है। इनके अलावा भी कुछ हमारे व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जिसमें हमारे श क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला और शर शर्मिक वाला, ये आते हैं। इसमें क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इनमें व्यंजन जुड़े होते हैं। जैसे क्षत्रिय वाले में क और षटकोण वाला स, अ ये मिले हुए होते हैं, यानी 3 जिसमें स्वर भी होते हैं, 2 व्यंजन भी होते हैं। उसी तरीके से एक द्वित्व व्यंजन आते हैं, जैसे हम पक्का लिखते हैं, कच्चा लिखते हैं, उसमें क और क, आधा क और पक्के में आधा क और पूरा क आते हैं ना। इस तरीके से सच्चा लिखते हैं, इनको बोलते हैं। और कुछ होते हैं हमारे संयुक्त अक्षर, 2 अलग अलग वर्ण होते हैं लेकिन उनको आपस में मिला देते हैं। जैसे विद्यालय में होता है द और य, द और य। ध्वज में होता है ध और व, अलग अलग है लेकिन उनको मिला दिया, तो इसको बोलते हैं द्वित्व। ठीक है। इसके बाद कुछ अतिरिक्त भी आ जाते हैं, जिसमें आपका ड के नीचे बिंदी होती है, ढ के नीचे बिंदी होती है, जैसे चढ़ाई, पढ़ाई। तो ये टोटल वर्णमाला मिलाकर जो आपके होते हैं 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त, 2 अतिरिक्त, 2 अयोगवा, तो टोटल कितने हो गए? ये 52। कितने हो जाते हैं हमारे? 52। ओके। चलिए जानते हैं अपनी वर्णमाला के बारे में। अभी हमने पीछे ही पढ़ के आए हैं कि स्वर हमारे 2 तरीके के यहाँ पे दिखाए गए हैं। वैसे हमारे 3 तरीके से होते हैं, 3 भेद होते हैं स्वर के: ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर में हमारे 4 आते हैं, अ, ई, उ और री। और उसके बाद दीर्घ स्वर में हमारे 7 आते हैं, 7 और 4 11। ठीक है, तो ये 11 हो गए। उसके बाद जो व्यंजन आते हैं हमारे, वो हमारे स्पर्श, अंत, ऊष्म, आगत और संयुक्त। आगत मीन्स जो अतिरिक्त हमने अभी पढ़ा था। तो स्पर्श में हमारे हमने पढ़ के आए थे पीछे कि क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, ड़, और च वर्ग जिसमें च, छ, झ, झ, ट वर्ग जिसमें ट, ठ, ठ, ड, न, त वर्ग त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, और साथ में ये 2 एक्स्ट्रा थे। तो 25 तो हमारे यहाँ तक हो जाते हैं, म तक, क से लेकर म तक, जिसको स्पर्श बोलते हैं। और प्लस में 2 27। उसके बाद हमारे अंतस्थ हमने 4 पढ़े थे, य, र, ल, व। ऊष्म फिर 4 थे, श, श और ह। फिर उसके बाद आगत पढ़े, ज, फ, 2 वर्ण। उसके बाद संयुक्त हमारे 4। तो 27 यानी 27 जमा 4 जमा 4 जमा 2 और जमा 4, टोटल कितने हो गए? 41। अब 11 हमारे ये और 41 ये कितने हुए? 52। इस तरीके से हमारी वर्णमाला में कितने हैं? टोटल 52। नेक्स्ट इज वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, और साथ में वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इस आज की हमारी वीडियोस का। तो वर्ण विच्छेद कहते हैं किसी शब्द को अलग अलग ध्वनियों में तोड़ना, हमारा क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। जैसे कोयल, तो क पे ओ की मात्रा है, तो ओ, य में ए जुड़ा हुआ है तभी ये पूरा है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है तभी ये व्यंजन पूरे होते हैं। फिर ल और फिर अ, कोयल। अब क्या कहता है कि समायोजन यानी संयोजन कैसे होता है इसका? दोबारा से ये तो किया हमने विच्छेद, अलग अलग कर दिए। अब संयोजन होता है मिला कर लिखना। जैसे ये लिखा हुआ है म, ह, ह, ई, ल, आ, तो म में अ जोड़ा तो पूरा मैं बन गया, है के साथ ई मही हो गया, ल में आ मिलाया तो ला, क्या बन गया? ये महिला। तो आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो देन मुझे बता सकते हो आप। तो आई होप, चलिए अपने आज का दिन आपका शुभ रहे। धन्यवाद।